आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेज में आपका खैर मकदम है। आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें देखना है इसमें से सही और गलत और हमें अपना आंसर जो है जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे है पहला पार्ट 10 × 10 रेज़्ड पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेज़्ड पावर 11। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम ये साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, वो है 10 × 10 रेज़्ड पावर 11, यानी कि अगर इसका पावर नहीं है तो 1 है। तो बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, देन वी हैव 10 रेज़्ड पावर 1 + 11 दैट इज 10 रेज़्ड पावर 12। अब हम जाएंगे राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड साइड जो है 100 रेज़्ड पावर 11। तो हमें इसके बराबर देखना है कि ये है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 है इसको हम स्प्लिट करेंगे 10 × 10, यानी कि 100, 10 10 ज़र 100। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 10 × 10 रेज़्ड पावर 11, ठीक है। अब ये जो बराबर है 10 × 10 100 के बराबर है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे अंदर जो है 10 का पावर यहाँ पे भी 1 है। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। मैंने यही लिखा 10 रेज़्ड पावर 1 × 10 रेज़्ड पावर 1, लेकिन होल पावर जो है इनका वो क्या है 11। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे अंदर जो है ये यहाँ पे भी बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे 1 + 1, तो 10 रेज़्ड पावर 2 होल रेज़्ड पावर 11। अब इन दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 रेज़्ड पावर 2 11 ज़ार 22। तो RHS जो है हमारे पास 10 रेज़्ड पावर 22 निकला और LHS जो है वो है 10 रेज़्ड पावर 12। जाहिर सी बात है 10 रेज़्ड पावर 12 और 10 रेज़्ड पावर 22, ये 22 है, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट है 2 रेज़्ड पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़्ड पावर 2। अब हमें देखना है 2 रेज़्ड पावर 3, 2 का जो पावर है 3 है, 5 का पावर जो है वो 2 है। अब हमें देखना इन दो में से, ये कहते हैं कि ये बड़ा है, हम देखेंगे है कि नहीं है। 2 क्यूब किसके बराबर होता है 2 रेज़्ड पावर 3, यानी कि 2 × 2 × 2, ये LHS है, वो 8 के बराबर निकला। 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। इसी तरह 5 स्क्वायर, यानी कि 5 दो बार मल्टीप्लाई 5 × 5 वो 25 हुआ। अब देखिए ये जो 5 स्क्वायर है ये बड़ा है, लेकिन ये कहते हैं ये बड़ा है, इसलिए इनका स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। इसलिए हम लिखा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS एंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो अगले पार्ट की जानिब दौड़ते हैं, वो है 2 क्यूब × 3 रेज़्ड पावर 2 इज इक्वल टू 6 रेज़्ड पावर 5। तो LHS है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 क्यूब × 3 स्क्वायर, वही तो हमने लिखा है। तो 2 क्यूब यानी कि 2 3 बार मल्टीप्लाई है, 1 2 और 3। इसी तरह 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई है, 3 × 3। अब इनका मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 × 3 × 3 3 3 ज़ार 9 8 9 ज़ार 72। अब 6 रेज़्ड पावर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 5 बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 और 5। इनका मल्टीप्लाई करके निकलता है 7776। चूँकि एक साइड है ये तो दूसरा साइड है 72, तो बराबर नहीं है। ये कहते थे बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS हैंस द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो अगले पार्ट की जानिब हम जाएंगे, ये है पार्ट 4 3 रेज़्ड पावर 0 एंड 1000 रेज़्ड पावर 0। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये एक थ्योरम है 3 रेज़्ड पावर 0, जहाँ कहीं भी आपको लगेगा कि इसका पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए ये 1 है। और यहाँ पे भी 0 के बराबर है, इसलिए 1 है। 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें पहले देखना है इनको, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाने हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास 108 × 192। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 108 का। पहले 108 को हमने किया 2 5 ज़ार 10 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4, यहाँ 1 बचता है, 7 14 बन गया, तो 7 ज़ार 14 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9। इसी तरह 192 का भी हमने किया 2 9 ज़ार 18, 1 बच गया, 2 6 ज़ार 12 2 4 ज़ार 8, 1 बचा, यहाँ पे 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16 2 2 ज़ार 4
2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। तो 108 के जो है प्राइम फैक्टर्स ये निकले और 192 के प्राइम फैक्टर्स ये निकले। अब हमने आगे क्या किया, ये जो है 108 इसके बराबर है 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार। इसी तरह 192 इसके फैक्टर्स ये हैं। अब हम इनको एक साथ मिला के सीरियली करेंगे। यहाँ देखिए 2 एक है, 2 है, 1 और 2, यहाँ पे कितने 2 हैं, ये मल्टीप्लाई है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर 3 कितने हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, ये मिला के 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसके साथ एक मिनट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये आपको पता चल गया। अब हमने क्या किया, ये देखिए 2 कितने पावर है, तो जहाँ कहीं पावर ना हो वहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, लेकिन ये कितने सारे हैं, 8 हैं, है कि नहीं। तो 2 का पावर कितना आ गया, 8। जब हम इनका ऐड करेंगे बेसिस सेम पावर्स एडेड। इसी तरह 3 जो है 4 बार है, 3 रेज पावर 4, यानी कि 2 रेज पावर 8 इंटू 3 रेज पावर 4, ये इसका आंसर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गई। और इसी तरह अगले पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे सिर्फ है 270। ठीक है, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 7 था, 1 बच गया, 1 के साथ मिला 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10। नाउ वी हैव 5, 5 2 ज़ार 10, 3 बच गए, 5 7 ज़ार 35, 3 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। अब हमारे पास है 2 1 3 कितने हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 और एक 5 है यहाँ पे। तो 2 एक ही है, 3 3 बार है, यानी कि 3 रेज पावर 3। तो 5 एक बार है, 5 एक बार है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब अगले पार्ट पे जाएंगे, पार्ट थर्ड पे, यह 7 to 9 इंटू 6 to 4। 7 to 9 का भी हमने इसी तरह किया, 3 2 ज़ार 6, 1 बच गया, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। इसी तरह 3 से फिर किया, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 बच गया, 2 बच गए, 21 बन गया, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। इसी तरह 64 जो है इसका भी हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो वो है 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। तो 7 to 9, 7 और 29 के निकले कितने, 3, 1 2 3 4 5 6 और 7 6, ये नहीं है, 4 5 और 6। तो ये देखिए हमने 6 बार लिखा है इनको, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह 2 कितने बार निकले, 1, ये नहीं है, इसका हो गया 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं। तो यहाँ पे जब 6 हैं ये 3, तो इनका पावर 3 का हो गया 6, इंटू 2 का पावर भी हो गया 6। इसी तरह अगले पार्ट पे जाइए, पार्ट नंबर 4 है यहाँ पे 768, इसको भी इसी तरह यही करना है। वहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे देखिए 1 बचता है, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8। अब 2 से फिर किया, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 6। इसी तरह हम यहाँ पे चले गए, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार, मैंने लिखा 8 बार, और एक 3 आ गया, तो 2 8 बार है, 2 का पावर 8 आ गया और 3 बच गया यहाँ पे। अब चलिए आगे, अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है 2 रेज पावर 5 होल रेज पावर 2 इंटू 7 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 रेज पावर 3 इंटू 7। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 रेज पावर 5 होल रेज पावर 2, इन दो का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 2 रेज पावर 10 बन गया। अब ये जो 7 क्यूब है, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको तोड़ दिया, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 3 बार मल्टीप्लाई है। इसी तरह ये जो 8 है, 8 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर मैंने लिखा है वो 8 के बराबर, यानी कि 2 क्यूब के बराबर। तो 8 को मैंने बनाया 2 क्यूब, तो उसके बाद इसका अपना क्यूब है 8 का, तो होल क्यूब यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे ये 7 और ये 7 कैंसिल कर दिया, तो
इसी तरह 2 रेज पावर 10 यहाँ पे, ठीक है, 7 स्क्वायर यहाँ पे बन गया। इसी तरह 2 रेज पावर 3 3 जार 9, ठीक है। अब 2 रेज पावर 10 आपको मैं बता दूं ये कैसे होता है। मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इस तरह किया, वरना आपको पता है कि डिवाइड जब बेसिस जब अगर सेम होंगे तो पावर्स ऐड होते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो, अगर डिवीजन हो तो पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि 2 रेज पावर 10 जो है 2 रेज पावर 10 डिवाइडेड बाय, ये 10 है, डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 9। तो आपको पता है सीधा आराम से आप कर सकते हैं 2 रेज पावर 10 माइनस 9, तो आप कहेंगे सिर्फ ये 2 बच जाता है, वही 2 बचा है। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे दूसरे तरीके से अख्तियार किया। 2 को जो है यहाँ पे 10 बार मल्टीप्लाई किया, नीचे यहाँ पे 9 बार मल्टीप्लाई किया, फिर जब काटा तो एक 2 बच गया। तो और क्या बच गया यहाँ पे 7 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 7 स्क्वायर हमारे पास बाकी बचे हैं। तो 2 इसी तरह लिखा हमने, 2 इसी तरह लिखा और 7 स्क्वायर इसी तरह लिखा। 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लाई किया, 2 7 जार 14 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई किया तो 98 आंसर बन जाता है। तो आगे चलिए, दूसरा पार्ट जो है इसका वो है 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी रेज पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 रेज पावर 3 इंटू टी रेज पावर 4। इसी तरह यहाँ पे भी ये 25, इसको मैंने 5 स्क्वायर बनाया, समझ में आया होगा, क्योंकि 5 स्क्वायर भी होता है 5 इंटू 5 25। तो 5 स्क्वायर यहाँ दूसरा है, इसी तरह रखा। T4 को क्या किया मैंने, T4 इंटू T4 यानी कि T8 हो गया बराबर। इसी तरह 10 क्यूब इसी तरह लिखा ये वाला, तो T4 और T4 कैंसिल, फिर क्या बचा 5 रेज पावर 2 5 रेज पावर 2, यानी कि बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो वो बन गया 5 रेज पावर 4 और T रेज पावर 4, नीचे बन गया 10 था, ये रह गया 10 रेज पावर 3 यानी कि 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 को मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की। वहाँ पे हमारे पास बचे 1 2 3, 2 क्यूब बचा और बचा 5 क्यूब, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 क्यूब और 5 क्यूब। अब मैंने आसान कर दे आपके लिए, यहाँ पे 3 5 हैं, यहाँ पे 3 5 हैं, कैंसिल। तो ऊपर बच गया 1 5 और बच गया टी रेज पावर 4, नीचे बचा हमारे पास 8, यानी कि 2 2 जार 4 2 जार 8। तो अब इसका आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का यह है 3 रेज पावर 5 इंटू 10 रेज पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 7 इंटू 6 रेज पावर 5। तो 3 रेज पावर 5 हमने इसी तरह लिखा है। 10 को हमने ब्रेक किया है आसान करने के लिए। 10 को अगर हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5, 2 5 जार 10, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 इंटू 5 रेज पावर 5, यानी कि 2 का भी 5 पावर है, 5 का भी 5 पावर है। इसी तरह ये 25, इसको हमने ब्रेक किया 5 इंटू 5। अब जाते हैं नीचे 5 रेज पावर 7 इसी तरह रखा, लेकिन 6 रेज 5 को मैंने क्या किया, इसको बनाया 2 इंटू 3 रेज पावर 5, यानी कि 2 इंटू 3 कैसे, 2 3 ज़ा 2 इंटू 3 क्या होता है 6, यानी कि 6 रेज पावर 5 बराबर आ गया। अब क्या है 3 रेज पावर 5। अब ये जो है 2 इंटू 5 रेज पावर 5, ये जो पावर 5 है ये 2 का भी पावर है 5 का भी, इसलिए मैंने लिखा 2 को भी 5 इंटू 5 को भी 5। अब ये जो 5 इंटू 5 यानी कि 5 दो बार है तो 5 स्क्वायर बन गया। इसी तरह 5 रेज पावर 7, ये जो है 2 का भी पावर यहाँ पे 5 लिखा, 3 का भी 5। जब हम इतना पहुंचे आगे तो हमारे पास क्या बचता है, एक तो 3 रेज पावर 5, ठीक है। अब है यहाँ पे 2 रेज पावर 5 वो भी है, और ये देखिए 5 रेज पावर 5 और 5 रेज पावर 2, बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो 5 प्लस 2 7, 5 रेज पावर 7, नीचे क्या बचा 5 रेज पावर 7, इसी तरह 2 रेज पावर 5 3 रेज पावर 5। अब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें क्या आसान है, ये देखिए 3 रेज पावर 5 3 रेज पावर 5 कैंसिल, 2 रेज पावर 5 2 रेज पावर 5 कैंसिल, 5 रेज पावर 7 5 रेज पावर 7 कैंसिल। तो क्या बचता है यहाँ पे 1 इंटू 1, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 हज़ार 1 1 हज़ार 1, इसी तरह 1 बाई 1, तो लास्ट पे आंसर 1 आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।